हाँ स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी का अगला लेक्चर, लॉज ऑफ द सेट्स। कुछ लॉज होते हैं, एल्जेब्रिक लॉज कहलाते हैं ये। तो सबसे पहला है कॉम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए। ठीक है, तो सीधा सा रूल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर होगा। मतलब ए को पहले लिखो, बी को बाद में लिखो, या बी को पहले लिखो या ए को बाद में लिखो, यूनियन में या इंटरसेक्शन में बात एक ही है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले बी यूनियन सी लिया, उसके बाद फिर अपन ने ए के साथ यूनियन लिया, किसका, बी यूनियन सी का। या पहले ए और बी का यूनियन लिया और उसके बाद सी का यूनियन लिया, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लिया, फिर उस पूरे का इंटरसेक्शन ए के साथ लिया, या पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, फिर उस पूरे का सी के साथ इंटरसेक्शन लिया, बात एक ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसमें क्या है, हम बी इंटरसेक्शन सी का पूरे का यूनियन ले रहे हैं ए से, या फिर ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। अब ये कैसे बनाए लॉ, ये कैसे याद करना है, देखो इस तरह से याद करना है। ये जैसे ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कोई चीज़ होती है, उसको हम अंदर वाले से दोनों से ऑपरेट कराते हैं। तो ये ब्रैकेट के बाहर कौन है, यूनियन। तो इस यूनियन को मैं इस बी से भी ऑपरेट कराऊंगा, इस यूनियन को मैं सी से भी ऑपरेट कराऊंगा। तो पहले क्या लिखा मैंने, ए यूनियन बी, फिर ए का यूनियन करूंगा मैं सी से भी, तो ए यूनियन सी भी कर दिया। और बीच में क्या था, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लगा दिया। समझ में आया बच्चों, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड कर वो प्लस माइनस करते हैं, वैसी बात है। पहले ए का मैंने यूनियन लिया बी से, फिर ए का यूनियन लिया मैंने सी से भी, और बीच में इंटरसेक्शन का साइन था तो इंटरसेक्शन लगा दिया। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन है, तो पूरे ब्रैकेट के बाहर कौन है, इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन मैं बी से भी लूंगा, ए का इंटरसेक्शन सी से भी लूंगा। तो ये यहाँ पे लिख दिया, ए का इंटरसेक्शन बी से लिया, फिर ए का इंटरसेक्शन मैं सी से भी लूंगा, और बीच में किसका साइन है ब्रैकेट के अंदर, यूनियन, तो बीच में यूनियन लगा दिया। आ रहा है समझ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब एक और आता है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ मतलब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है, पूरे ब्रैकेट का डैश है। तो हम होल डैश का मतलब, डैश का मतलब क्या है, जब हम डैश को यानी कॉम्प्लीमेंट को हम अंदर लाएंगे, यानी डैश को अंदर लेंगे, तो यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी डैश है, तो जब मैं डैश को ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो डैश दोनों के ऊपर आएगा, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी, लेकिन इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यूनियन में चेंज। तो ए डैश बी डैश हो गया, और इंटरसेक्शन किस में चेंज हो गया, यूनियन में। इसी तरह से अगर हम बात करें ए यूनियन बी का होल डैश है, तो जब डैश को अंदर लेके आएंगे यानी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो डैश दोनों के ऊपर लग जाएगा, और यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। ठीक है, इसको डी मॉर्गन लॉ कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। ये सिंपल है कि अगर ए का यूनिवर्सल के साथ मैं इंटरसेक्शन लूंगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ए का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, ऐसे ए का यूनियन में लूंगा फाई के साथ तो ए आएगा। कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन ए डैश, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ए और फिर होल ए डैश, ए के बाहर वाला, ए और ए के बाहर वाला क्या बन गया, पूरा यूनिवर्सल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई हो जाएगा, ए और ए के बाहर, ए और ए के बाहर, ए डैश का मतलब क्या है, ए के बाहर, ए और ए डैश के बाहर, ए के बाहर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसलिए फाई हो गया। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो सेट इटसेल्फ आ जाएगा ए, और ए इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, ए और ए में क्या कॉमन आएगा, ए यूनियन ए में क्या है। बच्चों ये वाले सब जो है हम वेन डायग्राम से प्रूफ भी कर सकते हैं, मैं आगे जाके प्रूफ करके बताऊंगा आप लोगों को। पहले हम ये थोड़ा सा लॉ याद रखने, और अब मैं वेन डायग्राम पे आ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो वेन डायग्राम करते हैं, फिर इनको थोड़ा बहुत इसमें से एक दो अपन प्रूफ भी कर लेंगे, तो कैसे प्रूफ करते हैं वो सब आ जाएगा। तो अभी आपको याद करना है, याद कैसे करना है मैंने तरीका भी बताया, थोड़ा समझाया भी है, उसको समझ के करना है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों। अब आता है वेन डायग्राम। बच्चों जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं किसी भी सेट के, तो हम कैसे बनाते हैं वो बता रहे हैं। यूनिवर्सल को हम रेक्टेंगल बना के डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम किससे बना के डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल। और बाकी के जो उसके जो सबसेट होते हैं, जैसे ए बी सी वगैरह कुछ होते हैं जो यूनिवर्सल के अंदर ही होते हैं, उनको हम सर्कल बना के डिनोट करते हैं। जैसे अगर मुझे यूनिवर्सल, तो ये वही गया रेक्टेंगल वाला। अब मुझे एक सेट ए बनाना है, तो सेट ए यूनिवर्सल, क्यों, यूनिवर्सल का मतलब है इसके बाहर कुछ नहीं है, मतलब यूनिवर्सल के बाहर कुछ नहीं होता है, द होल होता है यूनिवर्सल। अब ए बनाना है तो बाकी के जितने भी सेट होंगे वो यूनिवर्सल के अंदर ही बनेंगे। तो ए सेट बनाना है तो यूनिवर्सल के अंदर ये सर्कल से बना दिया, और इसको इस तरह से हमने शेड कर दिया। अब सपोज करो मुझे ए डैश बनाना है, तो ए डैश बनाना है यानी ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए बनाया, ये ए है,
और ए के बाहर, लेकिन यूनिवर्सल के अंदर, ए के बाहर यूनिवर्सल। ए डैश का मतलब क्या होता था, अपन ने किया था ए यूनिवर्सल माइनस ए, यानी पूरे रेक्टेंगल में से ए वाला हटा दिया तो कौन बच गया, बाहर वाला बच गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ए डैश। इसी तरह से बच्चों हमने पढ़ा था यूनियन, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को क्या बनाएंगे हम, इस तरह से बनाएंगे, दो सर्कल बनाएंगे इंटरसेक्टिंग, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता था, जो एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है या दोनों में है, तो यहाँ वाला ये शेड कर दिया मैंने, तो ए वाला भी ले लिया और बी वाला भी ले लिया, दोनों कॉमन वाला भी ले लिया। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने शेड किया है ये ए यूनियन बी होगा। इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी बनाना है तो इंटरसेक्शन का मतलब वो क्या होता था, कॉमन। तो ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये कॉमन कर दिया मैंने, जो दोनों में है ये इसको डिनोट कर रहा है। अब ये हमारे पास दो हैं, एक ए दे रखा है और एक बी दे रखा है, उसमें अगर हमको दो में अगर ए को डिनोट करना है तो वो ए क्या होगा, ये पूरा ए है। इसमें थोड़ा सा पार्ट बी का भी आ गया तो कोई बात नहीं, ए है, हम ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बोला है तो ये है। अब हमारे पास दो में अगर ए डैश डिनोट करना है तो ए डैश का मतलब क्या होता था, यूनिवर्सल माइनस ए। तो दो में कैसे डिनोट करेंगे, ये ए है पूरा, इसमें से यूनिवर्सल ये पूरा है तो वो हटा देंगे, तो कौन सा हो जाएगा, ए हटा दिया। ठीक है बच्चों, ए डैश आ गया। अब नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या कहते हैं, ए माइनस बी भी कह सकते हैं या फिर ओनली ए भी कह सकते हैं, ओनली ए भी कह सकते हैं। ओनली ए का मतलब है सिर्फ ए, मतलब बी नहीं आएगा ये। तो ये बी वाला पार्ट जो इसमें ले लिया था, ए बोला था तो पूरा लेंगे, और ओनली ए बोला है या ए माइनस बी बोला है या ए इंटरसेक्शन बी डैश बोला है, एक ही बात है। ठीक है, अब आते हैं अपने पास ए यूनियन बी का डैश। तो इसका भी हमने फार्मूला पढ़ा था, डी मार्गन लॉ था। तो इसका फार्मूला क्या था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जब हम डैश को अंदर लेके आते हैं तो यूनिवर्सल किस में चेंज होता है, इंटरसेक्शन में, और ब्रैकेट हटाते हैं तो डैश दोनों पे लग गया। तो ये ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या था बच्चों, ये वाला था। ए यूनियन बी का होल डैश है यानी इसके बाहर वाला, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, ये। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर दो सेट डिसजॉइंट सेट हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई होता है तो हम उसको अलग अलग सर्कल बनाएंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिखाएंगे, कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, अब अगर हमारे पास तीन सेट हैं ए बी सी यूनिवर्सल के अंदर, ए बी सी अगर तीन सेट है तो उसको हम वेन डायग्राम कैसे डिनोट करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ये ए बी और सी है, तीन सेट को हम ऐसे डिनोट करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ए और बी भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं और सी और बी भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ए और सी भी इंटरसेक्ट कर रहा है और तीनों भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से हम बनाएंगे। और ए यूनियन बी यूनियन सी को डिनोट करना है तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो ए में भी हो, जो बी में भी हो, सी में भी हो, और तीनों में भी है तो भी चलेगा, दो में है तो भी चलेगा। तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका जो एक्चुअल में जो वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है द एलिमेंट्स विच बिलोंग एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब जो कम से कम एक में बिलोंग करें, ए बी या सी में। अब ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, तो बच्चों ये देखो ध्यान से अगर देखें तो तीनों में कॉमन है ये वाला पार्ट, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब तीन में अगर मुझे ए डैश डिनोट करना है तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो तीन में ये पूरा ए है तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए के बाहर। ए डैश हमेशा वही होता है, चाहे तीन में हो चाहे दो में हो, अब तीन में है तो तीन के हिसाब से दिखा देंगे। तो ए डैश का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए, तो ए के बाहर का पोर्शन। ठीक है, इसी तरह से अगर ए यूनियन बी बनाना है तीन वाले में, तो ए यूनियन बी यानी ए और बी को करना है, यानी ए वाले भी लेने हैं बी वाले भी लेने हैं, तो ए वाले और बी वाले कौन से आ जाएंगे, ये वाले जो पहले दो में बनाया था वही का वही बनाएंगे, बस ये वाला छोड़ देंगे। इसमें कुछ सी का पार्ट आ गया है तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन बी बोला है तो ए यूनियन बी ये आएगा। ठीक है, इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी बनाना तीन वाले में, तो तीन वाले में इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन चाहिए, तो ये इंटरसेक्शन बी आ गया। तो इसमें कुछ सी का पार्ट भी आ रहा है तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं।
इसने बोला ए एंड बी, इसको हम एंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, ए एंड बी। और यूनियन को हम और भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए और बी और सी। यूनियन का मतलब और होता है इंग्लिश में, लैंग्वेज में, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ठीक है। तो जहाँ जहाँ यूनियन है उसको हम और भी बोल सकते हैं, जैसे इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ए एंड बी एंड सी, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है, देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, यानी ए और बी, इसको देखें, इसको हम एसोसिएटिव लॉ लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसको इस तरह से लगा सकता हूँ मैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी लिया और सी में उसका कॉमन लिया, सी के बाहर का, तो सी के बाहर का लेना है, लेकिन उसका कॉमन लेना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली ए एंड बी। ये क्या था हमारे पास, ए एंड बी था, और ये क्या है हमारे पास, ओनली ए एंड बी, यानी इसमें जो सी का पार्ट आ रहा था वो हटा देंगे, ये सिर्फ ये लेंगे, ये वाला जो सी का पार्ट आ रहा था वो हटा देंगे, ओनली ए एंड बी लिख सकते हैं, या ए एंड बी इंटरसेक्शन सी डैश। बच्चों इसको याद करने का क्या तरीका है, अगर ओनली बोलेगा तो सब जगह इंटरसेक्शन आएगा, अगर ओनली ए बोले तो ओनली ए अपन ने पीछे बनाया था दो में, ओनली ए जब दो में बनाया था तो हमने पीछे अभी बनाया था, इस तरह से बनाया था, तो हमने ओनली ए को क्या बनाया था, ये वाला, तो इसको हमने क्या लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगर ओनली ए बोल रहा है तो बाकी के सारे इंटरसेक्शन में आएंगे और डैश में आएंगे। अब मैंने बोला ओनली ए एंड बी, तो ओनली ए एंड बी बोला है तो ए और बी पे डैश नहीं आएगा और सी पे डैश आएगा, बाकी सब इंटरसेक्शन पे आएंगे। ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इसका मतलब क्या हो गया, देखो बी और सी पे डैश है तो ये ए पे ओनली हो गया, इसका मतलब हो गया ओनली ए बोल सकते हैं, तीन में ओनली ए ऑफ ए बी सी, तीन में ओनली ए है। ये जो हमने बनाया था, ये हमने जो बनाया था ये वाला ओनली ए बनाया था दो में, तो ये ओनली ए तीन में कैसे बनेगा, तो ये वाला आ जाएगा, सिर्फ ए वाला पोर्शन आएगा, ये वाला और ये वाला नहीं आएगा। इसका सिंबल ये होता है ओनली ए का तीन में। ऐसे ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश, तो इसमें भी डी मॉर्गन लॉ लग जाएगा, जब होल डैश को हम अंदर लाते हैं तो यूनियन किस में चेंज हो जाते हैं, इंटरसेक्शन में, और सबके ऊपर डैश लग जाता है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या था हमारे पास, पूरा ये था, इसके बाहर का हो जाएगा, पीछे हमने ए यूनियन बी यूनियन सी बनाया था, उसके बाहर का ले लिया ये वाला। अब ए यूनियन बी का होल डैश, तो ए यूनियन बी का होल डैश हमने दो में पढ़ा था, अब तीन में पढ़ा बता रहा हूँ, तो तीन में भी वही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा इसका मतलब। और ए और बी का, ए और बी ये है, ये वाला ए है और ये वाला बी है, इसका ए यूनियन बी हो जाएगा, तो इसके बाहर का क्या हो जाएगा, ये दो में ए यूनियन बी का डैश है, तीन में, सॉरी तीन में, दो में कैसे बनाया था हमने, दो में ऐसे बनाया था, किस तरह से बनाया था, उसमें सी था ही नहीं, लेकिन किया वही था। इसी तरह से ये है ए यूनियन बी का होल, ए और बी का यूनियन, और फिर होल के साथ सी का डैश, सी का इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी तो क्या हो गया, ये वाला हो गया, और सी का सी हो गया, तो इनका इंटरसेक्शन लूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ये पूरा का पूरा, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, और सी के साथ, पूरा सी के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो देखो ये हो गया। आ रहा समझ में। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन तो ये हो गया, ये वाला पूरा वाला, और यूनियन लेना है सी से, तो यूनियन सी का लेना है, तो ये तो हो ही गया, और साथ में पूरा सी भी ले लिया, ये आ गया। इन सबको बच्चों हम उस तरह से भी बना सकते हैं, ये डी मॉर्गन लॉ को हम वेन डायग्राम से प्रूफ भी कर सकते हैं, मैं ये प्रूफ करके बता रहा हूँ कैसे प्रूफ करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये प्रूफ करना है।
तो हम पहले क्या करेंगे, LHS का बनाएंगे। तो LHS का बनाने के लिए 1 बाई 1 हम बनाएंगे। A यूनियन B का डैश क्या होता है, ये तो A यूनियन B है, उसका डैश क्या हो जाएगा, ये वाला। अब RHS के लिए बनाएंगे, तो पहले RHS के लिए हम क्या बनाएंगे, A डैश। तो A डैश क्या हो जाएगा, ये A के बाहर, ये ऐसे प्रूफ करेंगे। ये बनाया मैंने A डैश, और B डैश बनाना है तो क्या बनाएंगे, B के बाहर। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखें तो देखो, ये तो इसमें तो यहाँ भी खाली है, ये भी खाली है, इसमें ये खाली है, ये भरा हुआ है, इसमें ये खाली है, ये भरा हुआ है, तो बाहर वाला कॉमन आ रहा है देखो। तो इनका कॉमन, इन दोनों का कॉमन लेना है ना RHS में, तो ये बाहर वाला आ रहा है। ध्यान से देख लो आप लोग अपने आराम से, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आ गया A डैश, इन दोनों में कॉमन। शेडेड पोर्शन कौन सा कॉमन है, अब देखो इन दोनों को, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यानी ये वेन डायग्राम से हमने प्रूफ कर दिया। ऐसे ही बाकी के भी हम आराम से प्रूफ कर सकते हैं वेन डायग्राम से। ठीक है बच्चों, बाकी के जितने भी फार्मूले हैं, ये मैंने डी मॉर्गन लॉ को प्रूफ किया, ऐसे बाकी के फार्मूले भी हम प्रूफ कर सकते हैं। आप करके देखना, प्रैक्टिस भी होगी आपकी। अब नेक्स्ट क्लास में आगे हम आएंगे, इस पर एक दो क्वेश्चंस करेंगे वेन डायग्राम पे, फिर आता है हमारे पास कार्डिनल थ्योरम्स। कार्डिनल नंबर पे थ्योरम आएगी। कार्डिनल नंबर हमने पढ़ा था, क्या होता था बच्चों कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। तो कार्डिनल नंबर पे हम थ्योरम्स आएंगी, वो पढ़ेंगे। ये थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके प्रोबेबिलिटी चैप्टर से भी रिलेट होंगी, उसमें भी काम आएंगी, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पढ़ेंगे। अभी आज यहीं तक, आप इसकी सबकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ओके।